हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो से हम लोग फैक्टराइजेशन शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और इसको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। फैक्टराइजेशन के कई टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन वाले टाइप को पूरे डिटेल में सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे फैक्टराइजेशन के सभी टाइप को वन बाय वन करके पूरे डिटेल में सीखेंगे। कोई भी टाइप मिस नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्ले लिस्ट में लेक्चर आते जाएंगे उनको आप सीक्वेंस वाइज देखते जाना, आपका पूरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? फैक्टराइजेशन मीन्स कोई भी इस टाइप से एक्सप्रेशन लिखा रहे प्लस माइनस द्वारा, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब ये जो भी लिखा गया है इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दोगे तो वही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यानी आप ध्यान देना, कभी भी आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आई होप मैक्सिमम बच्चों को कॉमन लेना आता होगा। जिनको नहीं आता है ध्यान से देखो, डेफिनेटली आ जाएगा। ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा दूसरा वाला टर्म है, क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहे हैं उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दो। तो ये 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको 5 लिख दो और इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दो और इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो इंटू ए इंटू बी। अब देखो कॉमन लेते कैसे हैं। एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दो, जो नंबर्स दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार बाहर लिखना है। देखो ये 5 इधर भी है इधर भी है, तो एक बार 5 बाहर लिख दो। इधर एक ए है और इधर भी एक ए है, तो एक ए बाहर गया। ये वाला जो ए है वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इधर अब कोई भी ए नहीं बचा है, यानी ये बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से देखो इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, यानी दोनों वाले टर्म में कॉमन नहीं है, इसलिए 2 बाहर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से इधर बी है लेकिन इधर बी नहीं है, तो बी भी बाहर नहीं जाएगा। अब जो टर्म बच गया उसको यहाँ पे लिखते हैं। मतलब ये पूरा टर्म था, इसमें से 5 और ए बाहर चला गया है, यहाँ पे केवल ए बचेगा, ये माइनस। इधर से 5 और ए बाहर गया है, यानी ये वाला दोनों 2 बचा है और ये बी बचा है। अब बस इसी को अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 5a होगा और ये ए हो जाएगा और ये 4b हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखो 5a इंटू ए माइनस 4b आंसर आया। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हम लोग इसको एक्सप्रेस करती हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 5 दोनों में है तो हम लोग 5 एक ही बार बाहर क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जब इससे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है तो इससे हम लोग इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से हम लोग इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस 5a से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा, फिर इस 5a से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करो, इस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 इंटू 3 इंटू इसको ऐसे ही फिलहाल लिख दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हो इंटू एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर। अब देखो कैसे कॉमन लेंगे। बड़ा सा ब्रैकेट दे दो, ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों में 3 है तो इधर 3 एक बाहर लिखो, फिर एक और यहाँ का 3 और एक ये वाला 3, ये भी बाहर गया। इधर देखो, इधर 3x है और इधर 4x है, तो दोनों में कितना कॉमन है? 3 दोनों में से बाहर जा सकता है, यानी 3x बाहर जाएगा। अगर 4x आप निकाल दिए तो इधर एक x कम पड़ जाएगा, यानी ऐसा आपको बाहर निकालना है जितना दोनों में से निकल सकता हो मैक्सिमम। उसी प्रकार से आप वाई स्क्वायर बाहर निकालोगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इधर है और वाई क्यूब इधर है। अगर वाई क्यूब आप बाहर निकाल दिए तो इधर एक कम पड़ जाएगा वाई, ठीक है। तो अब देखो जो भी इस वाले टर्म से यहाँ पे बचा है उसको लिखो। 2 3 बाहर चला गया है, यानी एक 3 बचा है। 3x था, तीनों x बाहर चला गया है। 3y था जिसमें से 2y बाहर गया, यानी एक y बचा हुआ है। इधर से 2 3 बाहर चला गया है, 5 बचा है। 4 यहाँ पे x है जिसमें से 3x बाहर गया, यानी एक x बचा है और 2y था जो कि बाहर चला गया है, तो बस यही बचेगा। अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 9x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 3y माइनस 5x, ठीक है। तो यही
आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो, तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को आप एक साथ रखो और इन दोनों को एक साथ रखो और फिर उसमें से कॉमन बाहर निकालो। देखो कैसे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2 यहाँ पे भी बचेगा, क्योंकि इस 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 5 आप देख सकते हो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 5 को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखो, ये पूरा तो एक ही टर्म है क्योंकि ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, और ये पूरा एक टर्म है, ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब देखो x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो आप फिर दोनों टर्म में से x प्लस 2 बाहर निकाल के लिख सकते हो। तो अब फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो और x प्लस 2 आप इसमें से कॉमन निकाल दो, तो देखो क्या बचेगा, x प्लस 2 बाहर गया यहाँ से, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा, ये वाला प्लस, यहाँ से x प्लस 2 बाहर गया तो यहाँ पे केवल 5 बचा। अब इसी को अच्छे से लिखोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया था उसको आप समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, यानी यही आपका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। राइट, तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। इन दोनों को एक साथ रख लो और इन दोनों को एक साथ रख लो, और उसके बाद से क्या करो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो ये a क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस 5ab माइनस 5b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे 2a है, तो बाहर कितना जाएगा, 2a बाहर जाएगा, क्योंकि अगर आप 3a बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे एक a कम पड़ जाएगा, और दोनों में b है तो b भी बाहर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3a था जिसमें से 2a बाहर चला गया है, तो एक a बच जाएगा, और यहाँ पे b था, b बाहर चला गया है तो b नहीं बचेगा, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर b जो था वो पूरा बाहर चला गया है, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो उसमें 1 मल्टीप्लिकेशन में छुपा होता है। तो जब यहाँ से सब कुछ बाहर निकल के चला जाएगा तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। गलती से भी यहाँ पे 0 मत लिखना, क्यों, क्योंकि जब फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे देखो, जब इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, और फिर जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 0 लिख दिए तो जब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वह 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसके इक्वल नहीं आ पाएगा अगर यहाँ पे आप 0 लिख दिए तो। इसलिए यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा, क्योंकि इससे 1 में मल्टीप्लाई होके इतना आपको दे देगा। राइट, तो फिर उसी प्रकार से यहाँ से कॉमन लो, दोनों में 5 है तो 5 बाहर निकाल दो, दोनों में b है तो b बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, 5b बाहर चला गया तो यहाँ पे a बचेगा, और यहाँ से सब कुछ बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब फिर ध्यान से देखो, ये पूरा एक टर्म है बिकॉज ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लिकेशन में, इतना इंटू ये वाला ब्रैकेट, और ये पूरा एक टर्म है, और इसमें भी a-1 है और इसमें भी a-1 है, यानी फिर आप दोनों टर्म में से a-1 कॉमन निकाल के लिख सकते हो। तो एक फिर बड़ा सा आप ब्रैकेट दे लो और a-1 को कॉमन निकाल दो, तो a-1 यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर b बचेगा, और यहाँ से a-1 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 5b बचेगा। अब फिर ध्यान से देखो, ये जो आपके पास आया है इसमें से आप फिर b बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज इन दोनों में भी b आप देख सकते हो कि कॉमन निकल सकता है, बिकॉज इन दोनों टर्म्स में b है। तो b को बाहर निकालोगे तो आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो b इंटू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस के थ्रू कनेक्टेड ये वाला एक्सप्रेशन था, इसको फाइनली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन कॉमन लेके कैसे बनाना होता है। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ रख लो और इन दोनों को एक साथ रख के कॉमन निकालो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपको z दिख रहा है तो z बाहर निकल जाएगा, और इन दोनों में x दिख रहा है तो उसमें से x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
और इस माइनस वाले सहित इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में डाल दो। ये दोनों इधर ब्रैकेट में डाल दी हो और इस माइनस के सहित पूरा उठा के इसमें डालो तो -2xz -2yz और यहाँ पे अपने पास से प्लस लगा दो। अब देखो इन दोनों में से x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे x प्लस y आएगा और दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों में z है तो z भी बाहर जाएगा और दोनों में 2 है तो 2 भी बाहर जाएगा, यानी 2z बाहर जाएगा तो -2 और z बाहर गया तो यहाँ पे केवल x बचेगा और माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। अब देखो इस पूरे वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, फिर इस पूरे वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होकर 2yz के इक्वल आपको वैल्यू दे देगा। और फिर सुनो x प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी है तो x प्लस वाई फिर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x प्लस वाई गया तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे -2z बचेगा। इसी को थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2z आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ रख लो और इन दोनों को एक साथ रख के कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से 4 बाहर निकल सकता है कॉमन। तो 8 माइनस 4p एक ब्रैकेट में और इस माइनस के साथ ही इन दोनों ब्रैकेट को उठा के, दोनों मतलब टर्म्स को उठा के -2p³ प्लस p³ इस वाले में लिख दो और यहाँ पे अपने पास से प्लस लगा लो। इन दोनों को अलग कर दिए, 2 ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस आ गया। अब कॉमन निकालो तो 4 यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा और माइनस यहाँ पे केवल p बचेगा। क्योंकि 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो तो 4 बाहर गया तो केवल 2 बचा और यहाँ से 4 बाहर गया तो केवल p बचा है। अब देखो इसमें से आप माइनस कॉमन निकालो और p³ कॉमन निकालो तो माइनस और p³ गया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -p बचा। जब इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 2 p है और यहाँ पे भी 2 p है तो अब 2 p आप फिर कॉमन ले सकते हो। तो 2 p कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 2 p गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, ये माइनस और यहाँ से 2 p बाहर गया तो यहाँ पे p³ बचेगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो 2 p इंटू 4 p³, यही आपका आंसर है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये पूरा एक टर्म है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टोटल एक टर्म और ये टोटल एक टर्म है और यहाँ पे बीच में माइनस है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x प्लस वाई है तो आप x प्लस वाई को दोनों टर्म में अवेलेबल है तो उसको कॉमन ले सकते हो। तो एक बड़ा सा आप ब्रैकेट दे दो और x प्लस वाई को आप बाहर निकाल के लिख दो। तो इस वाले टर्म से x प्लस वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे केवल 2a बचेगा तो यहाँ पे 2a लिख दो और माइनस यहाँ से x प्लस वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे केवल 3b बचेगा। तो इसी को और थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो x प्लस वाई इंटू 2a माइनस 3b आपके पास आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा था उसको फाइनली आप समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो। तो ये आपके फैक्टाइजेशन का आंसर हो जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी टाइप से है। यहाँ पे स्क्वायर देख के डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, तो इसको और थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसको आप 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। ये क्यों लिख रहे हो? कॉमन लेने में आपको आसानी होगा। और इसको आप 3 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर होता है तो आपको उसको 2 बार 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो। 3 का स्क्वायर होता है तो आप 3 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो कॉमन कैसे लेंगे। एक बड़ा सा ब्रैकेट दो, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो 2 बाहर गया। ठीक है, इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है तो एक a प्लस बी भी बाहर गया। अब देखो इधर 2 एक बचा है लेकिन इधर 2 नहीं है तो 2 बाहर नहीं जाएगा तो इधर में केवल 2 बचा है। अब ये माइनस यहाँ पे 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है तो 3 भी बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा।
ये वाला यहाँ पे बच चुका है a प्लस बी, क्योंकि इधर अब a प्लस बी नहीं है कि उसको आप बाहर निकाल पाओ, तो यहाँ पे a प्लस बी भी बच गया। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे? 2 इंटू ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो और ये 2 हो जाएगा, और -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -3a -3b हो जाएगा। और इसी को अच्छे से लिखो, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 -3a -3b हो जाएगा, और ये ही आंसर है। देखो आप इसको समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इस 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3a -2b का होल स्क्वायर है, तो इसको आप 3a -2b इंटू 3a -2b लिख सकते हो, माइनस इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और ये 3a -2b हो गया। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे भी 1 2 है और इधर भी 1 2, तो 1 2 बाहर गया। अब ये वाला 2 बाहर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर अब कोई 2 नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3a -2b है और इधर भी 3a -2b है, इसके बदले एक 3a -2b बाहर चला जाएगा। अब ये वाला नहीं जाएगा क्योंकि ऐसा अब इधर नहीं है। उसके बाद से इधर 5 है, लेकिन इस वाले टर्म में 5 नहीं है, यानी 5 दोनों टर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए 5 बाहर नहीं जाएगा। तो देखो क्या क्या बचा। इस पूरे टर्म से 2 और 3a -2b बाहर गया है, यानी इधर 2 2 बचा है और 3a -2b बचा है। इधर से 2 और ये वाला ब्रैकेट गया है, यानी इधर केवल 5 बचा है। तो बस इसी को अच्छे से लिख दो। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3a -2b हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा इंटू 3a -2b -5 हो जाएगा। अब क्या करो, इस 4 से इस वाले ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 इंटू 3a -2b और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12a -8b -5 हो जाएगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे x - y का होल क्यूब लिखा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। x - y का होल क्यूब है, मतलब x - y 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी x - y इंटू x - y इंटू x - y, और ये वाला प्लस यहाँ पे ये 3, और ये x इंटू y इंटू x - y। अब ध्यान से देखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट दो, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो एक x बाहर गया। यहाँ पे x - y है और यहाँ पे भी x - y है, तो एक x - y भी बाहर गया। अब x - y इधर तो है, लेकिन इधर अब एक भी x - y नहीं है, यानी ये दोनों x - y बाहर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से इधर 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, यानी 3 भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। और इधर x और y बचा हुआ है, इधर नहीं बचा हुआ है, तो ये भी बाहर नहीं जाएगा। तो जो बचा है उसको इसमें लिखते हैं। x - y इंटू x - y का मतलब हुआ x - y का होल स्क्वायर, यानी x - y का होल स्क्वायर आप इन दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हो। प्लस 3 बचा है, एक x और y बचा है। अब क्या करोगे, इसको x - y के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये x इंटू x - y हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2xy हो जाएगा, और ये प्लस 3xy हो गया। अब xy वाला टर्म ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x इंटू x - y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से आप इसको घटा के लिखोगे। तो आप देख सकते हो कि जो आपका फाइनल आंसर आया है वह समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आया है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का ये सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है, कॉमन लेके सॉल्व करने वाला फैक्टराइजेशन का। बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है वह डायरेक्टली कॉमन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें से जब आप 5 कॉमन निकाल दोगे तब ये a माइनस बी टाइप दिखेगा, यानी इसमें से आपको 5 बाहर निकालना होगा और इसमें से आपको 2 बाहर निकालना होगा, तब इस वाले ब्रैकेट में a और b बचेगा। तो पहले इतना काम करते हैं, तो ये 2p हो जाएगा, ये a माइनस
बी हो जाएगा, प्लस 3q तो बाहर है ही, दोनों में से 5 है तो 5 बाहर निकालोगे तो a माइनस बी अंदर बचेगा, प्लस 4r, इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो b माइनस ए बचेगा। अब फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे b माइनस ए है, मतलब इन दोनों में a प्लस में है और b माइनस में है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में a जो है वह माइनस में है और b प्लस में है, तो इसमें से आपको माइनस भी कॉमन लेना होगा, तभी इन दोनों ब्रैकेट जैसा ये ब्रैकेट भी बनेगा। तो कैसे लिखोगे, ये तो हो जाएगा आपका 2p इंटू ए माइनस बी, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 15q इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8r हो जाएगा, और यहाँ से माइनस निकालोगे बाहर तो माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो a है वो प्लस में और b माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस में और b माइनस में। देखो जब इस माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस a मिलेगा, और इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, यानी इसके इक्वल आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी a माइनस बी। अब फाइनली आप बाहर तीनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हो, तो a माइनस बी आप कॉमन निकाल लो, क्या बचा, यहाँ से a माइनस बी बाहर गया तो 2p बचा, ये वाला प्लस इस वाले टर्म से a माइनस बी बाहर गया तो यहाँ पे 15q बचा, और ये माइनस यहाँ से a माइनस बी बाहर गया इस वाले टर्म से तो 8r बचा। तो इसी को अच्छे से लिखते हैं, a माइनस बी इंटू 2p प्लस 15q माइनस 8r। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप देख सकते हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो, तो ये आपका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट पूरे डिटेल में अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हुआ हो तो उस पॉइंट पे आप अच्छे से वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसको और अच्छे से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे किसी भी वीडियो में कोई परेशानी ना हो। राइट, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।